डे 3 ऑफ यूसीएल डायरीज और आज मैं हाथ डालने वाला हूं मधुमक्खी के छत्ते में। मैं बात करने वाला हूं उस कंट्रोवर्शियल मैच की जिसने अभी तक फुटबॉलिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डिबेट जो है उसको जारी रखा हुआ है। कम्युनिटी डिवाइडेड है, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस जो हैं इस मैच के इर्द गिर्द हैं और अभी भी इस मैच को डिस्कस किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना 2009 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल सेकंड लेग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से रेफरी के गलत डिसीजंस की वजह से चेल्सी चैंपियंस लीग से नॉकआउट हो गई और कैसे चेल्सी को रॉब किया गया, या फिर एक्चुअली में चेल्सी को रॉब किया गया था। कुछ भी कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि आज मैं एक ऐसे पहलू की बात करने वाला हूं इस टाइम में जिसकी ज्यादा बात होती नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं चेल्सी और बार्सिलोना की इस राइवलरी के बारे में बात करना चाहता हूं चैंपियंस लीग में। अगर आप एक बार हेड टू हेड रिकॉर्ड पे नजर डालेंगे तो 14 गेम्स खेले हैं दोनों टीम्स ने आपस में, जिसमें से 4-4 मैचेस दोनों ही टीमों ने अपने नाम किए हैं और 6 मैच ड्रॉ हुए। नथिंग टू चूज बिटवीन बोथ द साइड्स, टू एंड फ्रो चली है ये राइवलरी हमेशा, और इस राइवलरी ने हमको बहुत मैजिकल मोमेंट्स भी दिए हैं। चाहे स्टैमफोर्ड ब्रिज में वो रोनाल्डिनियो का अमेजिंग गोल हो जो उन्होंने आउटसाइड द बॉक्स ले लिया था आउट ऑफ नोवेयर, चाहे वो लैम्पार्ड का गोल हो जो उन्होंने कैंप न्यू में स्कोर किया था एक बहुत ही टाइट एंगल से, लियो मेसी की एब्सोल्यूट डोमिनेशन 2017-18 सीजन के राउंड ऑफ 16 के टाइम है, या फिर 2012 में चेल्सी का वो वैलियंट डिस्प्ले जिसमें रेड कार्ड खाने के बावजूद उन्होंने ड्रॉ तक सीमित रखा बार्सिलोना को और 2012 के चैंपियंस लीग फाइनल में अपनी जगह बनाई। तो इतने शानदार मोमेंट्स दिए हैं इस राइवलरी ने हमको सालों साल, लेकिन जब भी चेल्सी और बार्सिलोना की बात होती है तो घूम फिर के सारी बात इस 2009 के सेमीफाइनल के सेकंड लेग पे आ जाती है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली उस रात को हुआ क्या था। तो 7 में 2009 को चलते हैं हम लंदन स्टैमफोर्ड ब्रिज में। फेयरली एक प्लेजेंट माहौल था, 17 डिग्रीज उस रात टेम्परेचर हो रहा था, गर्मियां आ चुकी थी और गर्मी बढ़ चुकी थी चैंपियंस लीग में, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी जगह ऑलरेडी बना चुकी थी चैंपियंस लीग फाइनल में 2009 के। यहां पर एक तरफ चेल्सी थी जो अगर अपना यह मैच जीतती तो लगातार दूसरे साल हमको सेम चैंपियंस लीग फाइनल देखने को मिलता जो 2008 में हमको देखने को मिला था, और एक तरफ थी पेप गार्डियोला की बार्सिलोना जो ट्रेबल चेस कर रही थी, जो टीम सुपरस्टार से भरी हुई थी और पोटेंशियली एक मेसी वर्सेस रोनाल्डो चैंपियंस लीग फाइनल भी ऑन द लाइन था। तो बहुत कुछ था इस मैच के स्टेक पे। 0-0 से बराबर होता है पहला लेग कैंप न्यू में और हम आते हैं स्टैमफोर्ड ब्रिज में सेकंड लेग खेलने। तो चेल्सी बहुत डिफेंसिवली अप्रोच करती है मैच, बार्सिलोना को क्लियर कट चांसेस नहीं देते, बहुत ही एक अर्ली गोल स्कोर होता है और माइकल एसियन अपने लेफ्ट फुट से ये शानदार वॉली स्कोर कर देते हैं 9th मिनट पे और प्रेशर डाल देते हैं बार्सिलोना पे। तो अब चेल्सी लीड कर रही है 1-0, बैलेंस में है ये मैच एकदम, और अब चालू होता है खराब रेफरिंग डिसीजंस का सिलसिला। 26 मिनट पे ड्रॉगबा होते हैं थ्रू ऑन गोल और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन एरिक अबिडाल उनकी शर्ट पकड़ लेते हैं पीछे से और ड्रॉगबा गिर जाते हैं। क्लियर फाउल होता है, क्लियर पेनल्टी है, लेकिन रेफरी नहीं देते हैं ये डिसीजन। उसके बाद चेल्सी को गोल स्कोर करने के चांसेस मिलते हैं लेकिन वो मिस कर देते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी, और 66th मिनट में जब एनएल का थ्रू ऑन गोल होता है एरिक अबिडाल उन पे हल्का सा कांटेक्ट करते हैं और उनको दे दिया जाता है रेड कार्ड। अब बार्सिलोना है डाउन टू 10 मैन और चेल्सी के पास है 1 गोल की लीड। अभी भी बार्सिलोना क्वालिफाई कर सकती है फाइनल के लिए अगर वो 1 गोल स्कोर कर दें। फिर अनेल्का के पास बॉल आती है 82nd मिनट में, वो फ्लिक करते हैं बॉल को, कंट्रोल करते समय पीके के हाथ पे लग जाती है वो बॉल और पीके क्लियरली बॉक्स के अंदर खड़े होते हैं। ये भी एक क्लियर पेनल्टी होती है जिसकी डिमांड करते हैं चेल्सी प्लेयर्स और रेफरी फिर से मना कर देते हैं कि नहीं, यहां पर कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी। और फिर एडिट टाइम चल रहा होता है, मैच का 90 मिनट यहां पर पूरे हो चुके हैं। चेल्सी के प्लेयर्स जी जान लगा के डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वही होता है जिसका सबसे ज्यादा डर था। मेसी ये बॉल पास करते हैं इनिएस्टा को, इनिएस्टा अनलीश करते हैं ये खतरनाक शॉट सीधा टॉप कॉर्नर में। कोई चांस नहीं होता पीटर चेक के पास इस शॉट को रोकने का, और जैसा कमेंटेटर यहां पर कहते हैं, चेल्सी फैंस कवर देयर आइज इन हॉरर। 1-1 का यहां पर स्कोर हो चुका है। चेल्सी बिल्कुल अब एलिमिनेशन की कगार पर है क्योंकि यहां पर एक अवे गोल आ चुका है बार्सिलोना के पास। इसका मतलब यह हो जाता है कि चेल्सी अब चैंपियंस लीग से एलिमिनेट होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी मैच खत्म होने से पहले एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है चेल्सी को कॉर्नर के रूप में। यहां पे कॉर्नर डिलीवर करते हैं अंदर फ्रैंक लैम्पार्ड, सीधा माइकल बालक के पास आती है बॉल, माइकल बालक शॉट लेते हैं और सैमुअल एटो के हाथ पे लगती है बॉल, जो कि फिर से एक क्लियर हैंडबॉल होनी चाहिए थी, और फिर से यहां पर रेफरी टॉम हेनिंग ओव्रेबो मना कर देते हैं। और यहां पर पैदा होता है एक बहुत ही आइकॉनिक सीन जहां पर माइकल बालक अपनी डिफेंसिव पोजीशन में वापस जा रहे हैं, रेफरी के मुंह पे चिल्लाते हुए कि क्लियर हैंडबॉल है, इसको पेनल्टी दीजिए, और यहां पर पेनल्टी फिर से नहीं दी जाती है, रेफरी मना कर देते हैं
और फुल टाइम विसल हो जाती है। बार्सिलोना इस अवे गोल के वर्चू से क्वालिफाई कर जाती है उस सीजन के चैंपियंस लीग फाइनल में, और फुल टाइम विसल के बाद ड्रॉगबा की ये इनफेमस लाइंस, तो इसके बाद इस मैच के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। मेरे जैसे और भी अनगिनत चेल्सी फैंस नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं कि किस तरीके की रेफरिंग हुई है इस मैच में, और क्लियर कट डे लाइट रॉबरी है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये थी कहानी इस टाई की, द नाइट ऑन विच चेल्सी वर रॉब्ड ऑफ अ चैंपियंस लीग फाइनल प्लेस। लेकिन क्या ये कहानी पूरी है? तो ये तो वो पहलू हो गया इस कहानी का जो बार बार हमारे सामने आता है, जिसकी बात आज तक होती है, जिसके बारे में डिबेट्स आज तक किए जाते हैं। इस मैच के कारण आज भी टॉक्सिसिटी हमको देखने को मिलती है बार्सा और चेल्सी फैन बेस में कहीं ना कहीं। लेकिन मैं एक और आपको पहलू दिखाना चाहता हूं इस चैंपियंस लीग टाई का। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 9 दिन पीछे टाइम में, 29 अप्रैल 2009, जहां पर कैंप न्यू में इस टाई का पहला लेग खेला गया था। तो फर्स्ट लेग में ये हुआ था जैसे सेकंड लेग में चेल्सी के अगेंस्ट स्टैमफोर्ड ब्रिज में खराब डिसीजंस दिए गए थे, उसी तरीके से पहले लेग में जो कैंप न्यू में हो रहा था उसमें बार्सिलोना को खराब रेफरिंग डिसीजंस का खामियाजा भुगतना पड़ा था। 43rd मिनट में सैमुअल एटो के अगेंस्ट ये ऑफसाइड कॉल होता है, जहां पर थियरी ऑनरी इनिएस्टा को बॉल पास करते हैं। इनिएस्टा ड्रिबल पास कर जाते हैं माइकल बालक और इवानोविच के, और एटो को प्ले करते हैं, लेकिन वहां पर एटो के अगेंस्ट एक ऑफसाइड कॉल दिया जाता है जो कि ऑफसाइड नहीं था, और एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ सकते थे यहां पर सैमुअल एटो। फिर सेकंड हाफ में 74th मिनट में थियरी ऑनरी के पास बॉल होती है, वो सैमुअल एटो को बॉल पास करते हैं, ऑनरी स्पेस बनाते हैं बॉक्स में अपने लिए, एटो वापस से ऑनरी को बॉल पास करते हैं और जोसे बोजिंगवा उन पे एक क्लियर फाउल करते हैं, और यहां पर बार्सिलोना को एक क्लियर कट पेनल्टी मिलनी चाहिए थी जो रेफरी मना कर देते हैं कि नहीं है। एक और गलती जो इस मैच में हुई थी वो ये थी कि रेफरी माइकल बालक को रेड कार्ड भी दे सकते थे। 29th मिनट में माइकल बालक को ऑलरेडी एक येलो कार्ड मिल चुका था। 84th मिनट पे आंद्रेस इनिएस्टा के पास बॉल होती है और माइकल बालक फिर से उन पर ये फाउल कर देते हैं। क्लियरली यहां पर माइकल बालक ने इनिएस्टा के चेहरे पे मारा है, और हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे इंसिडेंट्स में येलो कार्ड दिया जाता है, तो बहुत आराम से यहां पर सेकंड येलो मिल सकता था और मे भी माइकल बालक की सेंडिंग ऑफ हो सकती थी। तो यहां पर पहले लेग में बार्सिलोना के अगेंस्ट भी खराब रेफरिंग हुई थी। पहले लेग के रेफरी थे जर्मनी के वुल्फगैंग स्टार्क, और सेकंड लेग में रेफरिंग करी थी नॉर्वे के टॉम हेनिंग ओवरेबो ने। लेकिन आप कभी भी वुल्फगैंग स्टार्क के बारे में कुछ नहीं सुनते हैं, आप हमेशा नाम सुनेंगे, जिक्र होगा हमेशा टॉम हेनिंग ओवरेबो का। इस 2009 के सेमीफाइनल सेकंड लेग के बाद आप मान लीजिए जैसे टॉम हेनिंग ओवरेबो का करियर ही खत्म हो गया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में उनको अलाउ नहीं किया गया किसी भी मैच में रेफरिंग करने के लिए। उनको इस मैच के बाद किसी भी चैंपियंस लीग मैच में रेफरिंग भी नहीं करने दी दोबारा। उसके बाद वो नॉर्वे चले गए जहां उन्होंने नॉर्वेजियन लीग में रेफरिंग करी, और 2013 में उन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। 2019 में उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा कि कैसे एक रात में एक मैच ने मेरा पूरा रेफरिंग करियर तबाह कर दिया और मेरी पूरी क्रेडिबिलिटी उस एक रात में खत्म हो गई। और उन्होंने ये भी बोला कि काश उस रात उस मैच में वीएआर होता मेरे पास तो शायद इतनी गलतियां ना होती। तो ये है पूरी कहानी द इनफेमस चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना 2009 सेमीफाइनल की। आई नो सेकंड लेग की खटास अभी भी लोगों के मन में है, लेकिन कोई भी इसके फर्स्ट लेग की बात नहीं करता जहां पर बार्सा के अगेंस्ट भी खराब रेफरिंग डिसीजंस दिए गए थे। अब मेरा एज अ चेल्सी फैन इस पूरे सिनारियो पे पर्सनल टेक क्या है, देखिए अगर मैं दोनों लेग्स की बात करूं, ये दोनों लेग्स मैंने देखे थे, तो चेल्सी के पास इतने चांसेस थे कि अगर वो कन्वर्ट कर देते उनको तो ये रेफरिंग डिसीजंस पे बात ही नहीं आती। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो उस रात हुआ वो गलत था, और जो बार्सिलोना के अगेंस्ट हुआ वो भी गलत था। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ऐसा नहीं है कि अगर बार्सिलोना के साथ गलत हुआ तो चेल्सी के साथ भी गलत होना सही था। हाँ, इवेंचुअली ये चीज़ें अपने आप को बैलेंस आउट कर गई ऑन द ब्रॉडर स्केल, लेकिन खराब रेफरिंग डिसीजंस होते हैं, उनको आप डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखें उस मैच से टाइमलाइन क्या बनी आगे जाके, लियो मेसी ने अपना पहला बैलन डोर जीता और हमको देखने को मिला द फर्स्ट एवर मेसी वर्सेस रोनाल्डो चैंपियंस लीग फाइनल। लेकिन एज अ चेल्सी फैन मुझे कभी कभी आज भी दुख होता है कि हमसे एक मौका छीन लिया गया, मौका मैनचेस्टर यूनाइटेड से पिछले साल की चैंपियंस लीग फाइनल की हार का हिसाब बराबर करने का। मे बी एक और चैंपियंस लीग टाइटल होता हमारे पास, मे बी हम हार जाते। अब इसका तो जवाब कोई नहीं दे सकता, व्हाट इफ सिनारियो है ये। लेकिन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रेफरिंग सिर्फ सेकंड लेग में ही खराब नहीं थी, फर्स्ट लेग में भी खराब थी, और कुछ रेफरिंग डिसीजंस बार्सिलोना को भी मिलने चाहिए थे फर्स्ट लेग में। हाँ, अगेन चेल्सी के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन बार्सा के साथ जो हुआ वो भी गलत था। मैं बस जाते जाते चेल्सी और बार्सिलोना फैंस दोनों को ये कहना चाहता हूँ जो इस मैच को लेकर लड़ाई करते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए अब, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और होपफुली हम ये समझें कि रेफरिंग डिसीजंस
कभी कभी इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं। इट वॉज नॉट लाइक कि बार्सिलोना रॉब्ड चेल्सी या बार्सिलोना की कोई कॉन्स्पिरेसी थी चेल्सी को रॉब करने की। रेफरिंग बहुत खराब रही है, आज भी बहुत खराब है, पहले भी खराब होती थी कभी कभी, और जैसा हमने देखा इसमें फर्स्ट लेग में भी बार्सिलोना के अगेंस्ट काफ़ी डिसीजंस गलत गए थे। तो ठीक है, अब जो हो गया हो गया, इसको आप मिट्टी में गाड़िए और आगे बढ़िए। तो ये थी हमारी कहानी, एपिसोड 3 अबाउट द मोस्ट इनफेमस चैंपियंस लीग सेमीफाइनल इन द हिस्ट्री। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कल मिलते हैं एक और कहानी के साथ, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।